स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है जम्मू कश्मीर में इस समय बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी। और मैं आपको बता दूं, खुद जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हैं, उन्हीं के पार्टी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऑपोजिशन पार्टी के भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खुद उमर अब्दुल्ला के जो बेटे हैं वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। तो आखिरकार ये पूरा मामला है क्या? मतलब जम्मू कश्मीर में ऐसी कौन सी रिजर्वेशन की पॉलिसी आई जिसकी वजह से यहाँ पर पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है, वो हम डिटेल में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो 2025 का प्रीलिम्स दे रहे हो तो उसके लिए एसआईपी बैच ले सकते हैं, या फिर 2026 और 27 के अगर आप तैयारी कर रहे हो तो जो फुल फ्लेज प्रिपरेशन होती है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, वो भी आप कर सकते हैं। लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स गैदर हो गए जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर, और वो यहां पर मांग कर रहे हैं कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी लाई गई है जम्मू कश्मीर में उसको रिव्यू किया जाए। और मैं आपको ये बता दूं कि ये रिजर्वेशन पॉलिसी ऐसा नहीं है कि जो नई सरकार बनी है, क्योंकि अभी तो आपको पता है यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, और अभी रिसेंटली चुनाव भी हुए थे। इसमें यहाँ पर जो एनसी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनकी जीत हुई थी और यहाँ पर उमर अब्दुल्ला रिसेंटली चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके द्वारा, इनके पार्टी के द्वारा यहाँ पर पॉलिसी लाई गई है। एक्चुअली इसी साल के शुरुआत में अगर आप देखोगे, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर लेड एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो उमर अब्दुल्ला के खुद के पार्टी के मेंबर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रुहुल्ला मेहदी, वो बड़े स्तर पर इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। और बेसिकली उनका ये कहना है कि जो डिमांड है या लोगों का, जो स्टूडेंट्स की डिमांड है कि रिजर्वेशन पॉलिसी में रैशनैलिटी लाई जाए, वो यहाँ पर जल्द से जल्द किया जाए। ऑपोजिशन की लीडर्स की तरफ से जो पीडीपी के मेंबर हैं, लीडर हैं इल्तिजा मुफ्ती, वो भी हैं इसके अंदर, और साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला के जो बेटे हैं वो भी प्रोटेस्ट को ज्वाइन किए हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हो जो इल्तिजा मुफ्ती हैं, महबूबा मुफ्ती की बेटी, उनका ये कहना है कि वी आर नॉट हियर टू डू पॉलिटिक्स, क्योंकि 370 आर्टिकल 370 को लेकर काफ़ी जो पॉलिटिक्स है वो चलती रहती है, स्टेटहुड की मांग चलती रहती है, लेकिन जो रियल मुद्दा है यूथ का, उसको लेकर कभी कोई आवाज़ नहीं उठाता। तो हम यहाँ पर ये आवाज़ उठाना चाहते हैं। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जब चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था तो उमर अब्दुल्ला आया और यहाँ पर स्टूडेंट से उन्होंने मुलाकात भी की और बातचीत भी की, और यहाँ पर उनको भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द चीज़ों का समाधान किया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अब ये है कि आखिरकार ये पॉलिसी में इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इशू मतलब पॉलिसी को लेकर प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है। देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो जब से ये जम्मू कश्मीर में नई रिजर्वेशन पॉलिसी आई है, तभी से आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा, और इसको लीगली चैलेंज भी किया गया है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में। जो क्रिटिक्स हैं इस पॉलिसी से, उनका ये कहना है कि ये जो नई रिजर्वेशन पॉलिसी है, इसकी वजह से कुछ ग्रुप्स को यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिल जाएंगी, कुछ ग्रुप्स को यहाँ पर ज़्यादा फायदा होगा, और बाकी के कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको इसका नुकसान होगा। यहाँ पर जो चेंजेस लाया गया है आफ्टर आर्टिकल 370 हटाने के बाद, ये बेसिकली नई रिजर्वेशन पॉलिसी क्या करेगा, गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, वहाँ पर जो कोटा सिस्टम होता है उसमें बदलाव करेगा। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे, कि कुछ लोगों को कैसे फायदा हो रहा है और कुछ को कैसे नुकसान हो रहा है। यहाँ पर जो नई पॉलिसी है उसके अंदर जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए पहले, मतलब ऑब्वियस सी बात है, 100 में से 57% पहले उनके लिए था एक तरह से, और बाकी का रिजर्वेशन हुआ करता था। मतलब 57% हो गया, मतलब 43% रिजर्वेशन था और 57% जनरल कैटेगरी के लिए था। लेकिन अब जनरल कैटेगरी के लिए क्या हुआ है कि ये 57% से कम होकर सिर्फ 33% रह गया है। आप समझ रहे हो, कहने का मतलब यह है कि अब टोटल रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में 67% चली गई है। और क्यों गई है ये आप देख सकते हो। यहाँ पर जो रिजर्वेशन है ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरियाज, इनका एक्चुअली कोटा कम किया गया है। पहले 20% कोटा हुआ करता था इन लोगों का, ये कम करके 10% किया गया, मतलब उन लोगों का जो बैकवर्ड एरियाज में रहते हैं। अब फायदा किसको हुआ है? फायदा यहाँ पर अगर आप देखोगे, जो स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उनको, उनका कोटा डबल कर दिया गया। पहले 10% हुआ करता था, वो बढ़ाकर 20% कर दिया गया। उसी प्रकार से जो सोशली बैकवर्ड कास्ट है उनका परसेंटेज बढ़ाकर आप देख सकते हो
4 गुना किया गया है। 2% से बढ़ाकर ये डायरेक्टली 8% कर दिया गया है। और इसके अलावा भी यहाँ पर जो रिजर्वेशन है उन लोगों के लिए जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास रहते हैं, फिजिकली चैलेंज है, तो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया। तो ये आप देख रहे हो, ये जो कुछ लोगों के लिए इंक्रीज हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर कुछ कैटेगरीज के लिए नया रिजर्वेशन लाया गया है, जिसमें आप देख पाओगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सनल हैं उनको 3% का कोटा मिलेगा, चिल्ड्रन ऑफ पुलिस पर्सनल हैं उनको 1% का, जो स्पोर्ट्स में अचीव करके आते हैं उनको 2% का कोटा मिलेगा। तो ये सब बढ़ाया गया। और इसके अलावा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस साल हुआ क्या कि जो पहाड़ी एथनिक ग्रुप है उनको न्यूली रिकॉग्निशन मिली है और उनके लिए भी 10% एडिशनल कोटा लाया गया। और ये जो पहाड़ी वाला पूरा मुद्दा है, मैं आपको बता दूं, इसको लेकर अपोज कर रहे हैं गुजर और बकरवाल कम्युनिटीज। गुजर और बकरवाल कम्युनिटीज ऐसे हैं जिनको 1991 में एसटी का स्टेटस मिला था और वो अपोज कर रहे हैं कि जो पहाड़ी है उनको ये रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलना चाहिए। और यहां पर उनका कहना है, गुजर और बकरवाल का, कि इसकी वजह से गवर्नमेंट जॉब्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो उनका चांसेस है वो कम हो जाता है। तो ये पूरा यहां पर मुद्दा चल रहा है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो नई पॉलिसी लाई गई, जो चेंजेस किए गए हैं, उसकी वजह से यहाँ पर क्यों कुछ लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्वेश्चन ये है कि इसको सुलझाने के लिए, इस पॉलिसी को एक तरह से बरकरार रखा जाए या फिर जो भी कुछ होगा, इसको लेकर सरकार क्या कर रही है। अभी बताया गया 10 दिसंबर रिसेंटली जम्मू कश्मीर सरकार ने 3 मेंबर पैनल बनाया है, मतलब 3 लोगों का कमिटी बनाई गई है ताकि इस रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू किया जा सके। इसके अंदर कौन कौन है? हेल्थ मिनिस्टर है वहाँ के, फॉरेस्ट मिनिस्टर और साथ ही साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। ऑल्दो इस कमिटी को कोई डेडलाइन नहीं दिया गया है कि कब तक ये रिपोर्ट वगैरह सबमिट करेंगे, लेकिन फाइनली मैं आपको ये भी बता दूं कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर इस रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर कई बार चैलेंज भी किया गया। जैसे यहाँ पर कमेटी बनाई गई उसके 2 दिन बाद ही बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक और पिटीशन डाला गया और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने सरकार से ये पूछा है कि 3 हफ्ते में आप मुझे बताइए कि आपका रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर क्या स्टैंड है। और हाई कोर्ट ने ये भी कर दिया कि पहले के जितने पिटीशंस आए थे उसको एक में कर दिया, तो सारी सुनवाई यहाँ पर एक साथ चलेगी। और फाइनली क्वेश्चन ये है कि आखिरकार जो सीएम उमर अब्दुल्ला हैं वो इसको लेकर क्या कह रहे हैं। देखिए, उनका कहना है कि देखिए, हमने इसको सुलझाने के लिए, जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है, हमने एक कमेटी बनाई है और यहाँ पर कमिटी जो कहेगी करेगी वो एक अलग बात है, लेकिन अल्टीमेटली जो हमें हाई कोर्ट डायरेक्शन देगा, जो भी न्यायपालिका हमें कहेगी उसको हम मानेंगे। उन्होंने यहाँ पर बताया कि देखिए, हमें खबरें यहाँ पर ये मिल रही हैं कि लोग इस समय काफ़ी इमोशनल हो चुके हैं। लोग यहाँ पर श्रीनगर में बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आपका प्रोटेस्ट करना एक डेमोक्रेटिक राइट है, मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए कि इसको सुलझाने के लिए हमने ऑलरेडी कमेटी बना दी है, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा है, तो आप प्लीज उसका वेट करिए ताकि जो भी समाधान है वो यहाँ पर मिल सके। ठीक है, तो आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है, क्यों यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, पॉलिसी क्या है। और जाने से पहले आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो यहाँ पर जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट होती है ना कि कौन कौन से उसमें होंगे एससी और एसटी के अंदर, वो लिस्ट कौन डिसाइड करता है? मतलब कौन डिसाइड करेगा कि उसके अंदर ये लोग जो हैं शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर आएंगे, ये इसके बाहर रहेंगे, क्योंकि बाहर काफी मायने रखता है। तो ये लिस्ट कौन डिसाइड करता है, कौन ये कर सकता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।